हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 16 नवंबर 2022 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप से। लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए फिर बिना देरी से इस इम्पॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं मोटिवेशन कोट से। अ नेगेटिव माइंड विल नेवर गिव यू अ पॉजिटिव लाइफ। जब आपका माइंड नेगेटिव रहेगा, देखिए, तो आपकी लाइफ पॉजिटिव नहीं हो पाएगी। इसलिए आपको अपने माइंड को पॉजिटिव रखना है, क्योंकि जब आप पॉजिटिव माइंड के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आएगा, क्योंकि नेगेटिविटी हमें पीछे की तरफ लेके जाती है। अगर हमें लाइफ में आगे बढ़ना है, सक्सेस हासिल करनी है, तो पॉजिटिविटी के साथ बढ़ना और एक कॉन्फिडेंस के साथ हमें लाइफ में आगे बढ़ना है। इम्पॉर्टेंट ऐसे शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, जनजातीय गौरव दिवस ये कब मनाया गया है? 15 नवंबर के दिन सेलिब्रेट किया गया है जनजातीय गौरव दिवस। और इस दिन देखिए बर्थ एनिवर्सरी होती है ट्राइबल फ्रीडम फाइटर बिरसा मुंडा जी की, और उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी को कमोमरेट करने के लिए जनजातीय गौरव दिवस या कह लीजिए ट्राइबल प्राइड डे जो है सेलिब्रेट किया गया है। कब? 15 नवंबर को। बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को मुंडा ट्राइब में। शुरू करते हैं फ्रेंड क्वेश्चन फर्स्ट से। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैज़ लॉन्च्ड अ प्लान जिसका नाम है ग्लोबल शील्ड एट द 27th यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। तो इनमें से कौन सा समूह है जिसने 27 जो भी यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुई उस सम्मेलन में एक योजना को शुरू किया है, और उस योजना को नाम जरूर ध्यान देना, ग्लोबल शील्ड उसे नाम दिया गया है। तो फ्रेंड्स, इस योजना को शुरू किया है G7 ग्रुप ने। अच्छा फ्रेंड, G7 का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ 7। तो इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़, अगर इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इससे पहले इसकी फॉर्मेशन कब हुई देखिए, तो 1973 को जो है इसकी फॉर्मेशन हुई थी G7 ग्रुप की। और इसमें जो कंट्रीज़ हैं मेंबर्स की हैं वो है क्या, उसमें कौन कौन से? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स। तो आप देखेंगे कि 7 कंट्रीज जो हैं वो इसकी मेंबर हैं G7 की, और इन्होंने ही प्लान को लॉन्च किया है जिससे नाम दिया है ग्लोबल शील्ड। ये एक तरीके का क्लाइमेट फंड है, और ये प्रोवाइड करेगा फंड टू अ डिज़ास्टर हिट कंट्रीज़। मान लीजिए किसी भी कंट्री में डिज़ास्टर या कोई आपदा आ गई और वहाँ पे फंड की ज़रूरत है, उनको हेल्प की ज़रूरत है, तो ये एक तरीके से फंड का काम करेगा जो उन कंट्रीज़ की मदद करेगा। द ग्लोबल शील्ड विल इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स डेवलप सपोर्ट टू बी डिप्लॉयड इन कंट्रीज जैसे कि पाकिस्तान, घाना, फिजी, सेनेगल व्हेन इवेंट्स ओकर। तो अगले कुछ महीनों में घटनाओं के होने पर पाकिस्तान, घाना, फिजी और सेनेगल सहित देशों में तैनात किए जाने के लिए समर्थन विकसित करेगी। तो ये एक तरीके से हेल्प करेगा जो फंड है अदर कंट्रीज़ को जहाँ पर भी क्या आए हैं, डिज़ास्टर आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइन एन एग्रीमेंट विद द इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस to help artists from the state, handicraft and several other ethnic arts expected to get international exposure। तो किस राज्य सरकार ने ICCCR के साथ में जो स्टेट के कलाकार हैं, जो स्टेट के हैंडीक्राफ्ट हैं या फिर अदर जो एथनिक आर्ट्स हैं, उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर देने में मदद करने के लिए एक समझौता किया है अभी ICCR के साथ। और ये समझौता किसने किया है? तो फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा बिहार गवर्नमेंट ने ये जो है MOU साइन किया है। इस एग्रीमेंट का उद्देश्य ये है, या ये पार्टनरशिप जो है बिटवीन द स्टेट एंड द ICCR, ये मोर मीनिंगफुल, ब्रिंगिंग इन एक्टिव इन्वॉल्वमेंट एंड इंस्टीट्यूलाइजेशन दी सेम। यानी इस समझौते का उद्देश्य राज्य और ICCR के बीच में साझेदारी को और भी अधिक सार्थक बनाना, सक्रिय भागीदारी लेके आना और इसे संस्थागत बनाना है, इसका मेन उद्देश्य है। इससे जो इंडियन कल्चर है ना, देखिए, उसको अब्रॉड तक ले जाने में या उसको इंटरनेशनल एक एक्सपोजर देने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। फ्रेंड्स, बात अगर हम करें थोड़ा सा बिहार के बारे में बात कर लेते हैं। तो बिहार की जो कैपिटल है वो है पटना। बिहार की स्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 22 मार्च 1912 को हुई थी। और बिहार में इस टाइम पे चीफ मिनिस्टर कौन है? नीतीश कुमार। गवर्नर है यहाँ के फागू चौहान। इम्पॉर्टेंट अगर फोक डांसेस की बात करें, बिहार के इम्पॉर्टेंट फोक डांस में ध्यान रखेंगे, एक है विदेशिया, जटिन, ये भी इम्पॉर्टेंट फोक डांस है बिहार का। झुमरी ध्यान रखिए,
ये भी कई बार पूछा जाता है। पाइका भी इम्पॉर्टेंट है, तो ये आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, बिहार से। अब इसी के साथ साथ कुछ और एमओयू की बात कर लेते हैं। तो देखिए, अभी मेघालय सरकार ने क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के साथ एक एमओयू साइन किया फॉर एमएसएमई बोरोअर्स के लिए। हरियाणा गवर्नमेंट ने दुबई के साथ मिलकर एमओयू साइन किया फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इकोनॉमिक सहयोग के लिए। उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक एमओयू साइन किया नियोट के साथ फॉर प्रोटेक्टिंग कोस्ट लाइन, जो कोस्ट लाइन है, तटरेखा है, उसके प्रोटेक्शन के लिए। आंध्र प्रदेश ने एमओयू साइन किया है पार्ले के साथ फॉर दी ओशियंस टू सेव सी फ्रॉम पोल्यूशन, कि जो सी है हमारे ओशियंस, उनको पोल्यूशन से बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है विच स्टेट सेलिब्रेटेड वांगला फेस्टिवल। तो जो वांगला महोत्सव है, ये किस राज्य ने मनाया है? ये महोत्सव सेलिब्रेट किया गया है फ्रेंड्स मेघालय में। तो ध्यान रखेंगे कौन सा फेस्टिवल है, वांगला फेस्टिवल। और ये एक तरीके का हार्वेस्ट फेस्टिवल है, जो कि एक तरीके से ऑनर किया जाता है सालजोंग के सम्मान में ये मनाया जाता है, जिनको कहा जाता है सन गॉड ऑफ फर्टिलिटी। वांगला फेस्टिवल को ऑल्सो 100 ड्रम फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं, तो इसका ये दूसरा नाम भी ध्यान रखिएगा। बात करें कुछ और फेस्टिवल्स की, तो देखिए रंगोली बिहू ये असम में मनाया जाता है। बाइको फेस्टिवल असम में मनाया गया। लेवेंडर फेस्टिवल मनाया गया जम्मू कश्मीर के भदरवाह में। अम्बुबाची मेला बहुत ही फेमस मेला है, जो लगता है असम के गुवाहाटी शहर में। स्वाद माटीडा ये फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है, न्यू दिल्ली में। साउजाओ फेस्टिवल मनाया गया है गोवा में। नेक्स्ट फ्रेंड हरेली फेस्टिवल, जो कि छत्तीसगढ़ में मनाया गया है, और इसी के नाम से क्या हरेला, जो कि आपका बनाया जाता है उत्तराखंड में। बोनालू फेस्टिवल कब मनाया गया है, तेलंगाना स्टेट में मनाया गया है। तो फ्रेंड्स ये सभी इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल हैं, इनको सभी को आपको ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स टूरिज्म हैज़ बैग्ड द प्रेस्टिजियस रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड एट द वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट हेल्ड इन लंदन। किस राज्य के पर्यटन ने लंदन में आयोजित वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में जो प्रेस्टिजियस रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड है ये जीता है? तो फ्रेंड्स ये अवार्ड किसने जीता है, यहाँ हमें ये बताना है। तो अच्छा, ऑप्शन मिस हो गया है, कोई बात नहीं, ध्यान रखेंगे। केरल ने जो है वो, केरल का जो टूरिज्म है उन्होंने जीता है रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड। केरल से मैं आपको कुछ और न्यूज़ रिवाइज करवा देती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए, अभी केरल के रिसर्चर्स ने हनी बी की एक नई स्पीशीज डिस्कवर की वेस्टर्न घाट्स पे। केरल की सरकार ने ही वुमेन फ्रेंडली टूरिज्म प्रोजेक्ट जो है शुरू किया। इसके अलावा केरल के चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन के द्वारा कुंजब एप्लीकेशन को शुरू किया गया, जो कि बच्चों को साइबर क्राइम से बचाने के लिए शुरू की गई है। केरल के जो एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे स्कूल्स में ऑनेस्टी शॉप्स शुरू की गई। केरल का हाई कोर्ट जो है ये पहला पेपरलेस हाई कोर्ट बना था, और केरल की सरकार ने ही एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, स्ट्रीट प्रोजेक्ट। तो ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, और इसी स्ट्रीट प्रोजेक्ट के लिए ही उनको ये अवार्ड मिला है। याद रखेंगे, स्ट्रीट प्रोजेक्ट के लिए ही उनको जो ये अवार्ड है केरल के टूरिज्म को ये दिया गया है। इसके अलावा कुछ और अवार्ड्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए, यूके रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट ये अवार्ड किससे मिला है, नोबल लिटरेट वेंकी रामकृष्णन को। बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मधु कनकारिया, इन्हें 31 नंबर का मिला है, और डॉक्टर माधव हदा को मिला है 32 नंबर का बिहारी पुरस्कार। कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान अवार्ड मिला है आरफा शेरवनी और अजीत अंजुम को। बेले के एशफोर्ड मेडल से सम्मानित किया गया है डॉक्टर सुभाष बाबू। तो फ्रेंड्स, रिवीजन आप लोग जितना करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए वो बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022। तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? सही आंसर है शरद कमल अचंता को जो है इस अवार्ड के लिए चुना गया है। टेबल टेनिस प्लेयर हैं, ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के लिए चुना गया है, और 30 नवंबर को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इन्हें यह अवार्ड दिया जाएगा। तो 30 नवंबर को उन्हें यह अवार्ड मिलेगा। इसके अलावा ध्यान रखेंगे, अर्जुन अवार्ड कितने को मिला है, 25 स्पोर्ट पर्सन्स को अर्जुन अवार्ड मिला है, जिसमें कुछ के नाम आप देख सकते हैं, सीमा पुनिया, लक्ष्य सेन, निखत जरीन, आर प्रज्ञानंद,
दीप ग्रेस इक्का, सुशीला देवी, सागर कैलाश ओवलेकर, ओम प्रकाश मिथरवल, विकास ठाकुर, मानसी गिरीश चंद्र जोशी। तो ये कुछ स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिनको मिला है अर्जुन अवार्ड। इसके अलावा देखिए द्रोणाचार्य अवार्ड जो मिला है फॉर आउटस्टैंडिंग कोचेस में, तो रेगुलर कैटेगरी में 4 को मिला है। श्री जीवन जोत सिंह तेजा आर्चरी में, श्री मोहम्मद अली कमर बॉक्सिंग में, मिस सुमा सिद्धार्थ शिरूर पैरा शूटिंग, श्री सुजीत मान रेसलिंग। और वहीं लाइफ टाइम कैटेगरी में 3 को मिला है, श्री दिनेश जवाहरलाल क्रिकेट, श्री विमल प्रफुल्ल घोष फुटबॉल, श्री राज सिंह रेसलिंग। तो ये जो अवार्ड है ना फ्रेंड्स, ये एज इट इज़ आप लोगों से पूछे जाएंगे। एक ही ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इसमें अवार्ड है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी, जो कि किसे मिली है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर को ये ट्रॉफ़ी जो है वो मिली है। तो जितने भी मैंने आपको यहाँ पे अवार्ड्स बताए हैं वो सभी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हु विल कन्फर्ड द सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 एट द 53rd एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया एट गोवा। तो फ्रेंड्स सत्यजीत रे जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, इसे किसे सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर है कार्लोस सौरा को जो है इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। जो 53rd एडिशन है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का, ये 20 से 28 नवंबर के बीच में आयोजित किया जाएगा। इसमें एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, जो फ्रांस है ना वो इसमें स्पॉटलाइट कंट्री है और कंट्री फोकस पैकेज के तहत जो है 8 फिल्म्स इसमें एक तरीके से स्क्रीन या इसको दिखाई जाएंगी, इसमें दिखाई जाएंगी। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अपॉइंटेड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ स्टेट ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती फॉर 5 ईयर्स। 5 सालों के लिए राज्य प्रसारक प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इज़ गौरव द्विवेदी जी को अपॉइंट किया गया। तो अपॉइंटमेंट तो देखिए हमें डायरेक्टली ही बिल्कुल ध्यान रखने होते हैं। अगर हम कुछ और अपॉइंटमेंट को रिवाइज करें तो देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ग्रेग बार्कले दोबारा से ये अपॉइंट हुए हैं। मैरीलैंड के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं इनका नाम है अरुणा मिलर। नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी के चेयरमैन कौन बनी है? प्रोफेसर किशोर बसा। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन बनी है? सुरेश एन पटेल। तो ये सभी हमारे इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हैं जिनको हम कुछ ना कुछ तरीके से रिवाइज देखिए करते ही रहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द 10 एमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सन इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशंस एथलीट कमीशन। तो देखिए अभी जो 10 एमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सन चुने गए हैं उसमें से कौन से जो हैं वो कौन से वो खिलाड़ी नहीं हैं जो उसमें उस लिस्ट में हैं। तो बात करते हैं कौन नहीं है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा देखिए साइना नेहवाल जो है उस लिस्ट में नहीं इंक्लूड हैं। ये ध्यान रखेंगे, इस तरीके से हमें फंसाने के लिए क्वेश्चन एग्जाम में बन जाती हैं। तो अगर हम 10 एमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सन की बात करें तो देखिए कौन कौन है, MC मैरी कॉम, PV सिंधु, मीराबाई चानू, गगन नारंग, शिवा केशवरन, इसके अलावा टेबल टेनिस प्लेयर हैं शरद कमल, वुमेंस हॉकी टीम की कैप्टन है रानी रामपाल, भवानी देवी, बजरंग लाल, ओम प्रकाश सिंह करहाना। ये 10 मेंबर्स हैं जो कि इलेक्ट हुए हैं एज अ मेंबर ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एथलीट कमीशन के जो मेंबर्स हैं वो इलेक्ट हुए हैं। तो इन 10 के नाम ध्यान रखेंगे, तो कोई भी अगर एक्स्ट्रा पूछ लेंगे तो वहाँ आप लोग बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स हैज़ वॉन बाय द इंडिया इन द एशियन एलीट बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2022। तो इस चैम्पियनशिप में भारत ने टोटल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? टोटल जीते हैं 4 गोल्ड मेडल। अगर हम टोटल मेडल्स की बात करें तो 12 मेडल्स जीते हैं, जिसमें से 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल हैं। जो 4 गोल्ड मेडल आए हैं वो किस किस ने कौन कौन लेके आए हैं? लवलीना बोरगोहेन, सविति बुरा, परवीन और अल्फिया पठान। तो ये 4 गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं इस चैम्पियनशिप में। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारे सभी क्वेश्चंस यहाँ पे हो जाते हैं कंप्लीट। टाइम आता है हमारा रिवीजन करने का, तो साथ में आप लोग भी रिवाइज करिएगा। पहला क्वेश्चन है, UK वेस्ट मिडलैंड्स रीजन विल होस्ट द कबड्डी वर्ल्ड कप इन विच ईयर।
तो किस ईयर में इसकी मेज़बानी करेगा, तो ईयर कौन सा है, 2025 में जिसकी मेज़बानी की जाएगी। विच कंट्री विल होस्ट द अंडर-19 मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024। 2024 का जो एडिशन है इसे होस्ट कौन सा देश करेगा, श्रीलंका। और इसके बाद 2026 वाला जो एडिशन है इसे कौन कौन सी कंट्री होस्ट करेगी, तो इसे जिम्बाब्वे और नामीबिया इसे होस्ट करेगी, दोनों ध्यान रखिएगा। इसके बाद हु हैज़ वॉन द वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल गोल्ड मेडल एट द एशियन एयरगन चैम्पियनशिप इन देगू, साउथ कोरिया। तो 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल किसने जीता है, मेहुली घोष। दिस 7th एडिशन ऑफ द अमूर फैल्कन फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो जो देखिए जो अमूर फाल्कन है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ही इस फेस्टिवल को मनाया गया है मणिपुर में, और इस फेस्टिवल की शुरुआत हुई थी 2015 में। हु हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द विनर फॉर इंडिया ऑफ द 2022 डूडल फॉर गूगल कॉम्पिटिशन। तो इसमें जो विजेता घोषित किया गया है श्लोक मुखर्जी उनका नाम है। द कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड विल बिल्ड द कंट्रीज फर्स्ट इंडिजीनियस हाइड्रोजन फ्यूल सेल कैटमरन वेसल फॉर विच स्पिरिचुअल सिटी। राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी इज द करेक्ट आंसर। हु हैज़ इनॉग्रेटेड द 41st एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर बिगिंस एट प्रगति मैदान इन न्यू दिल्ली। तो इसका उद्घाटन किसने किया है, आंसर है पीयूष गोयल। The Association of Southeast Asian Nations has agreed in principle to admit which country as a group 11th member। तो 11वें मेंबर के लिए जो सहमत हुए हैं कौन सी कंट्री के लिए, ईस्ट तिमोर। नेक्स्ट है नताशा पिर्क मुसर हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। किस देश की ये पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं, तो आंसर हो जाएगा स्लोवेनिया। कल फ्रेंड्स आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था राज कपूर द मास्टर एट वर्क, इस बुक के ऑथर कौन है, राहुल रवेल। सेकंड था द मोदीज कैम्पेट्स रिकॉर्डिंग 2.0 बुक, इस बुक के ऑथर कौन है, संजू वर्मा। तो फ्रेंड्स आप सभी के बिल्कुल करेक्ट आंसर रहे। आज के हमारे कमेंट है शंकर कुमार साहू एंड गुरप्रीत सिंह। थैंक यू सो मच गाइस एंड सभी को दिल से बहुत बहुत शुक्रिया जिनके भी कमेंट्स हैं इस क्वेश्चंस पे। अब देखिए आपका टाइम आता है, तो चलिए फिर पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। वेयर विल द वर्ल्ड फर्स्ट वर्टिकल सिटी जिसका नाम है द लाइन बी सेटअप। तो किस शहर में से स्थापित किया जाएगा, तो आप लोग के सामने ऑप्शंस भी हैं। सेकंड क्वेश्चन है किस राज्य ने कॉलोनी और जो स्ट्रीट है वहाँ की उनका नाम बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नाम पर रखने का जो प्रस्ताव है उसको पारित किया है। तो कौन से स्टेट ने पास किया है इस रेजोल्यूशन को, तो स्टेट के साथ आप लोग ज़रूर सीएम और वहाँ के गवर्नर, वहाँ के कैपिटल, जो भी आप लोग इन्फॉर्मेशन को शेयर करना चाहते हैं, जितना आपकी नॉलेज है आप उतना शेयर कर सकते हैं। तो इसी के साथ फ्रेंड्स आज की हमारी वीडियो कंप्लीट होती है जिसमें हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया और हम वही क्वेश्चंस कवर करते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए देखिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप सिलेक्टेड पढ़ेंगे, जब आप बिल्कुल पिन पॉइंट वाली चीज़ पढ़ेंगे, तब आप एग्ज़ाम में देखेंगे सिलेक्शन जल्दी होगा। ऐसा नहीं सोचें कि हम सब कुछ कवर कर लें, बिकॉज सब कुछ कवर करना इज़ नॉट दी पॉसिबल। फिर एग्ज़ाम में जाके हम क्या होता है आधी से ज़्यादा चीज़ भूल जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसलिए सिलेक्टेड चीज़ों को जब आप पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम में वो आपको 100% याद रहेगा और उसमें हम आपको 100% हेल्प ज़रूर करेंगे। अगर आपको हमारी सभी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आप लोग वीडियोस को लाइक किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स, अपने ग्रुप्स में। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ फ्रेंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इस फैमिली को हम और भी ज़्यादा बढ़ा सकें और सभी लोगों तक हमारी वीडियोस पहुंच पाएँ। मिलेंगे अगली इंपॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।